अब हम देखने वाले हैं 2013 का ज्योग्राफी का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन लंबा है, जितना लंबा उतनी ही ज्यादा हिंट्स दे रखे हैं। और अगेन टेक्निकल, मतलब इतना कॉमन सेंस के ऊपर जाना है। ज्यादा पता हो नहीं भी पता हो, मैटर नहीं करता था। आपको बस रीडिंग की आदत होनी चाहिए, थोड़ा सा दिमाग सही जगह होना चाहिए, आप ये क्वेश्चन कर सकते हो आसानी से अटेम्प्ट। और क्वेश्चन अपना क्या है? क्वेश्चन है, इट इज सेड दैट इंडिया हैज सब्सटेंशियल रिजर्व ऑफ सेल गैस एंड ऑयल। ठीक है, जो भी अपनी सेल गैस है उसका है, विच कैन बी फीड द नीड्स ऑफ द कंट्री फॉर क्वार्टर सेंचुरी मतलब 25 साल। हाउएवर टैपिंग ऑफ द रिसोर्स डज नॉट अपीयर टू बी हाई ऑन द एजेंडा। कि अपने पास गैस है बट उनको निकालना और उसको यूज करना वो एजेंडा में नहीं है। डिस्कस क्रिटिकली द अवेलेबिलिटी एंड इश्यूज इन्वॉल्व। मतलब कहने की बात है कि आपके पास कुछ चीज है बट आप उसको यूज नहीं कर रहे, तो उसके पीछे के रीजन क्या है, बस ये पूछना चाह रहा है। और सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा मतलब इफ एंड बट वाला नहीं है। कुछ चीज है आप यूज ही नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? आपके पास टेक्निकल स्ट्रेंथ नहीं होगी, आप वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे होंगे। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हो। टेक्निकल, मतलब आपके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है। उसके बाद क्या हो सकता है कि आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसको उसके लिए चाहिए हो हमें, ट्रांसपोर्टेशन, ब्ला ब्ला ब्ला। और क्या? और टेक्निकल होगा, इकोनॉमिक, आप इतना ही वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आपकी प्रीफरेंस ही ना हो। दूसरा, फिर जो आपको चीज़ यहाँ से मिल रही हो कहीं और से मिल रही हो, तो फिर आप अपना क्यों ही काम करोगे? मतलब आपका काम चल ही रहा है तो फिर आप क्यों ही ज़्यादा खुद को परेशानी में डालना चाहोगे? तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो है। आप ये नॉर्मल सी चीज़ है, नॉर्मल अपनी, बिल्कुल आप अपनी लाइफ से लेके देखो कि आप अपनी किसी चीज को यूज क्यों नहीं कर रहे, आप अपनी सेविंग्स है उनको यूज क्यों नहीं कर रहे? भाई कभी जरूरत नहीं पड़ रही, कहीं और से मिल जा रही है, काम काम चल रहा है हमारा। आप उसको तो यूज कब कब करोगे? जब बिल्कुल ही आपके ऊपर आ जाएगी बात, तब जाके आप उसको यूज करना स्टार्ट करोगे। तो सारी दिक्कत थी ये। मतलब ऐसा ही आपको खुद सोचना था इसका। देखो आईबीएससी में आप क्या करोगे? आईबीएससी में क्या बता सकते हो? आईबीसी में आई फॉर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आप सेल गैस बता सकते हो कि अनकन्वेंशनल गैस है और जो हमारी एनर्जी वगैरह दे सकती है। और जो सेल्स होते हैं ना उनमें फंसी होती है ये, तो इस वजह से इसका नाम सेल गैस है। बॉडी में आप इसके पूरे रीजन बता सकते हो। कंक्लूजन में फिर आप क्या बताओगे? वे फॉरवर्ड बताओगे कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करके इसको यूज कर लेना चाहिए। इस टाइप का कुछ भी पॉजिटिव में, कभी भी नेगेटिव में नहीं हो, अच्छा गवर्नमेंट तो कर ही नहीं रही, ये है वो है, करप्शन, भाई नहीं। ऑफिसर है, ऑफिसर लाइक थिंकिंग होनी चाहिए आपकी। तो अभी इसमें सेल गैस आप बता दोगे या नॉर्मल बता दोगे कि आपके पास अगर फैक्ट्स है कि इंडिया के पास इतनी सेल गैस का रिजर्वायर है, इस टाइप की चीजें बता दोगे आप। उसके बाद ये रीजंस, रीजंस अपना पहला कौन सा है? टेक्निकल डिफिकल्टीज है जो उसके लिए हमें चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। देखो मेन चीज होता है ये पॉइंट। उसके बाद तो ये आपको खुद एक्सप्लेन करना होता है। आप सारी चीजें नहीं रट सकते, आपका दिमाग फट जाएगा ऐसे तो आपको क्या करना है? मेन मेन पॉइंट ढूंढे और उनको फिर आप इलोंगेट कर दो, बढ़ा दो उनको। इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ है, वो नहीं है। फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। अगर किसी कंपनी के लिए मतलब एक टेंडर निकाल भी दिया तो उसमें ही 10 साल लग जाने, 5 साल लग जाने, 3 साल लग जाने हैं। भाई ऐसे काम थोड़ी ना चलता है। आप तो एक्शन मोड पे होना चाहिए, प्लानिंग 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 करते रहो, एग्जीक्यूशन कुछ हो ही ना। तो रेगुलेटरी में दिक्कत है। फिर इन्वायरमेंटल की दिक्कत है, इन्वायरमेंटल हजार्ड है। फिर इकोनॉमिक वायबिलिटी है कि देखना पड़ेगा कि जो हमें गैस मिल रही है, जितना हम खर्च लगा रहे हैं वो हमें रिटर्न आ भी रहा है या नहीं आ रहा, इन्वेस्टमेंट का भी और इकोनॉमिक वायबिलिटी भी। फिर लोगों की परसेप्शन की बात करनी है। अच्छा, हाँ लोगों की परसेप्शन, लोगों की परसेप्शन अगर यहाँ पे मेरा प्लांट लगने लग रहा है और लोगों में ये हो कि ये तो मार डालेगा हमें, प्लांट है उसमें धुआं फैलेगा, ये होगा वो होगा, वो लगने ही नहीं देंगे। बहुत सारी चीजें होती है, आपने देखा हो तो लैंड, मतलब
कि हर प्रोजेक्ट में लगभग ये दिक्कत आ ही जाती है, बैनर लेके लोग खड़े हो ही जाते हैं, फिर बहुत सारी पंगे होते हैं, कई जगह सही भी होते हैं, कई जगह गलत भी होते हैं, कई जगह पॉलिटिकल मोटिवेटेड भी काफी मिल जाते हैं। वाटर स्केर्सिटी है, आपको सेल गैस वगैरह के लिए चाहिए तो काफी सारा पानी वगैरह इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो हमारे देश में वैसे ही। लैंड एक्विजिशन कॉस्ट, कॉस्ट नहीं मतलब लैंड को वो करना, मतलब लैंड लेना लोगों से, वो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि लगभग सारे फार्मिंग के ऊपर लगे हुए हैं, और अपनी फार्मिंग वाले लैंड को या जहाँ पे वो काम कर रहे हैं अपने पुश्तैनी, उसको कोई छोड़ के खुश नहीं है। ये परसेप्शन वाला पॉइंट बता ही दिया। फिर क्या है कि एक कंपटीशन है भाई, कंपटीशन जो उसमें आया था ना कि इकोनॉमिक्स बायोबिलिटी, अभी ना हमारा सेल गैस वगैरह क्या हो गया, मतलब वो कन्वेंशनल ही सोर्स है, जो पहले से चलते ही आ रहे हैं, एक टाइप से कोयला, गैस, ऑयल ये। और अब नॉन रिन्यूएबल है वो, हमें रिन्यूएबल चाहिए, कि जिसको हम अपना जैसे सोलर एनर्जी एनर्जी है, उसको हम अपना रिन्यूएबल बोलते हैं, कि जो बार बार यूज हो पाए, ज्यादा दिक्कत ना हो, विंड एनर्जी होगी, इस टाइप की चीजें हमें चाहिए। तो वो नहीं है, तो वो भी एक वो है, पोल्यूशन का हजार्ड वगैरह भी है, और इसका कंपटीशन है। अब हम किस किस चीज पे इन्वेस्ट करने लग रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे, ठीक है। फिर है डिपेंडेंस ऑन एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स, डिपेंडेंस, हमें बाहर से, रसिया से, ईरान से, इनसे अब मिल ही जाता है तेल यूज करने का, तो हम इसके ऊपर क्यों ही इतना डिपेंडेंट बने, ये भी एक पॉइंट है। और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा है ही नहीं कि इतना इन्वेस्ट कर लें आंख बंद करके। अब मैंने 10,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए, 1,000 करोड़ की वहां से गैस ना निकली तो फायदा क्या है। रिस्क तो है, बट इतना लेके कौन खुश है। तो ये वाली चीज़ है, लास्ट में हम यही बोल देंगे कि भैया हमें काम करना चाहिए इस चीज़ पे, और पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, थैंक यू फ्रॉम टीम विक्टो। कहने की बात इतना ही था कि आपको खुद मोटे मोटे पॉइंट सोचने काम चल जाएगा। और हैव ए नाइस डे।